बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही एक खूबसूरत से दिन की रूटीन का है, क्योंकि जब हम उठे तो ये आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही खूबसूरत था। पहले जो क्लिप मैंने आपको दिखाया वो टेरेस का था, फ्रंट टेरेस का। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ऊपर वाले बेडरूम की बैक साइड पे बालकनीज़ बनी हुई हैं, तो मैं बालकनी से पीछे का व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ पे इस तरह खुले से ये आप कह लो कि खेत है या ग्राउंड है, कुछ भी कह सकते हैं। वे बहरहाल खेत ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जिनकी भी ज़मीन है ना, वो सब्ज़ियाँ लगाते हैं। सामने वो आपको एक ट्यूबवेल नज़र आ रहा होगा और वहाँ से पाइप जो है वो आता है और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ना पानी दिया जाता है। यहाँ पर आजकल भी थोड़े दिन पहले ट्रैक्टर चलाया गया था और आई डोंट नो ये किस चीज़ की उन्होंने जो है ना वो फसल लगाई है, कोई आई थिंक सब्ज़ी होगी। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत मौसम था, सीन भी बहुत प्यारा था। और आज का दिन हमने स्टार्ट किया जी। अब बच्चियों को छुट्टियां हो गई थी, तो एज़ यूजुअल डस्टिंग के साथ थोड़ी सी डस्टिंग कर ली जाए, थोड़ी सी सेटिंग सफाई कर ली जाए। वैसे तो 2-4 दिन के बाद हो ही जाती है, लेकिन चूंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो ज़रा मसरूफियत भी ज़्यादा थी। तो मेरे साथ जो हाउस हेल्प होती हैं घर में, उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट भी आए हुए थे। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो उनकी डस्टिंग उस तरह से हो नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि ये काम मैं ख़ुद कर लेती हूँ। और ये सामने जो हमारी बफ़े कैबिनेट है, इसके ऊपर मैंने माइक्रोवेव जो है वो रखा हुआ है। पहले बहुत स्टार्टिंग में मैं नहीं रखना चाहती थी और मैंने रखा भी नहीं था, किचन में ही था। लेकिन हमारा जो किचन है वो थोड़ा छोटा है, तो काउंटर जो है ना वो काफ़ी कम है, तो फिर इसने बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी, क्योंकि वहाँ पर बेकिंग ओवन भी है, फ्रायर भी है। इस वजह से मुझे यहाँ पे फाइनली ला के रखना पड़ा। ऑल्दो कि ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं इसकी भी कोई जगह जो है ना वो इंशाल्लाह ज़रूर सेट कर लूँगी किचन में। तो बस फिर इस तरह सारा जो है ना हमने सफाई वगैरह की। और मेरा एक और काम बड़ा पेंडिंग था। मेरे कुछ ज्वेलरी की चीज़ें थी जो बहुत कॉमन यूज़ की थी, और मेकअप के कुछ आइटम्स, तो वो मैंने सोचा आज उसको भी सेटिंग की जाए। ये जो बॉक्स है ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे गिफ्ट में मिला किसी से। और ये बेसिकली किस लिए था, लाइक जैसे आप इसमें रिमोट रख लें, ग्लासेस रख लें, और इस तरह की कुछ चीज़ें, पेन्स रख लिए, इस टाइप के गैजेट्स वगैरह रखने के लिए हैं। लेकिन ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए इस तरह की चीज़ें इतनी यूज़ ही नहीं होती। हम ग्लासेस कहीं भी रख देते हैं, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, वॉटेवर कहीं भी। तो इसलिए मैंने ना इसको सोचा कि ये बेस्ट यही है कि इसको मैं ज्वेलरी बॉक्स बनाऊँ। तो इसको मैंने जब खोला तो इसका सारा जो इनसाइड था ना, इस तरह वो वेलवेट इसको लगी हुई थी, तो इस वजह से ना ये इस पर थोड़े से मुझे डस्ट पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे थे। तो ये जो चीज़ें मैं इसमें रख रही हूँ ना, ये सब वो चीज़ें जो मैं कॉमन यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब कॉमन यूज़ करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं डेली जो है ना वो इतना ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करती हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये वो वाले मेकअप्स हैं जो मैंने कहीं भी आना जाना हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो इन्हीं किट्स में से मैं ब्लश ऑन और कंटूरिंग या फेस पाउडर या इन्हीं लिपस्टिक्स में से मैं कोई ना कोई पिक करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप है, और शादियाँ वगैरह हों तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप जो है ना, डिफरेंट किट्स और डिफरेंट कलर्स लिपस्टिक्स के और ग्लिटर्स, बहुत कलेक्शन मैंने रखी है, वो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन ये वाली जो पेंसिल्स हैं मेरे पास काफ़ी डिफरेंट हैं। कुछ जो है मेरे पास मिस रोज़ की हैं, कुछ बाहर से आई हुई हैं, मुझे किसी न किसी ने भेजी हुई हैं। कुछ लिपस्टिक्स जो हैं ये आपको लैक की नज़र आ रही हैं, ये भी बाहर से आई हुई हैं। कुछ यहीं की हैं मिस रोज़ की। मिस रोज़ का जो मेकअप है ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, ऑल्दो कि वो हमारा लोकल है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये सब पेंसिल्स थी, क्रेयॉन्स थे, मतलब लिप क्रेयॉन्स, और ये सब कुछ मैंने इसमें सेट कर लिया था। पिछली साइड पे मैंने तमाम किट्स रख ली थी, हाइलाइटर वगैरह की। और फ्रंट पे ये जो आपको पार्टीशंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मैंने अपने कॉमन यूज़ वाले सारे टॉप्स, स्टार्ट्स सब कुछ सेट कर लिया था। और जो छोटे स्टार्ट्स थे वो मैंने जो स्मॉल सेक्शंस थे उनमें डाल लिए थे, और रिंग्स भी। तो इस तरह से ये देखें जी, मेकअप और ज्वेलरी बॉक्स कितने अच्छे तरीके से सेटअप इसका हो गया है, और मुझे ना बहुत ही खुशी हुई इसको सेट करके। तो चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में कैसे रखा। ड्रॉर में और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन वो डेफिनेटली साइड पे थी, वो भी मैंने किसी ना किसी कंटेनर में रखी हुई हैं।
तो अच्छा जी, तो अब चूँकि मौसम बहुत अच्छा था तो चाय तो बननी ही बननी थी। तो नाश्ता मैंने स्किप कर दिया था, मैंने नहीं किया था और चाय बन रही थी यहाँ पर। बच्चे भी बहुत लेट उठे थे तो उतनी देर में मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ गए, तकरीबन 3 बजे का टाइम हो चुका था। तो फिर हमने सोचा कि 2 कप चाय बनाई जाए और उसके साथ हम समोसे, नमक पारे इस तरह की चीज़ें एंजॉय करते हैं, क्योंकि मौसम डेफ़िनेटली जो है ना वो पकौड़ों और समोसों वाला ही हो रहा था। और फिर ये भी डिसाइड हुआ कि आज मौसम बहुत प्यारा है तो खाने में हम बिरयानी ही बनाएंगे। खैर वो तैयारी तो हम बाद में करेंगे। तो पहले हमने समोसे, नमक पारे ये सारा कुछ एंजॉय किया चाय के साथ। और वैसे गर्मा गर्म चाय को डालते हुए देख कर ना, यकीन करें अभी जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे दोबारा से ना चाय की क्रेविंग हो रही है। मतलब चाय ऐसी चीज़ है कि जहाँ भी आपको गर्मा गर्म नज़र आ जाए ना, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो जमाई होती है ना, जो किसी को देख के आ जाती है, इसी तरह चाय कहीं भी बड़ी हुई देख के ना आपका दिल दोबारा से आ जाता है कि आप इसको पीना शुरू कर दें। तो बस जी, बस हमने चाय समोसे वगैरह खा पी लिए और उसके बाद हमने बिरयानी की तैयारी कर ली। बिरयानी बहरहाल मेरे साथ बाजी ही बना रही थी, जो हमारी हाउस हेल्प हैं। बहुत अच्छी हैं वो और उनके हाथ में बहुत जायका है। बहुत ही अमेज़िंग वो खाने बनाती हैं। मतलब सारे देसी खाने बनाती हैं, दूसरी टाइप के नहीं बना सकती हैं, लेकिन जो भी बनाती हैं बहुत मज़े का बनाती हैं। पुलाव तो उनका कमाल का होता है। किसी दिन उनकी रेसिपी भी मैं आपको अपलोड करके ना बताऊँगी। बहरहाल यहाँ पे तो बिरयानी की तैयारी हो रही थी तो उन्होंने मुझे सारी हेल्प कर दी थी बिरयानी में। अभी वो इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको अपने साथ उस दिन खड़ा करके बिरयानी सिखाई। और बहरहाल बिरयानी का तो यही है ना कि सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट हैं। बहुत वेरिएशंस है बिरयानी की रेसिपीज़ में और आई थिंक कि सब ने ही कोई कई तरीक़ों से बिरयानियाँ बनाई होंगी। तो इस वक्त मैं इस रेसिपी को डेफ़िनेटली डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये है कि सारे जो इसमें मसाले वगैरह और सारा कुछ वो काम मैं ही कर रही थी। बाकी जो बाजी ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी, उन्होंने सारी सब्जियों की कटिंग वगैरह और चिकन को साफ़ करना और सारा कुछ जो असेंबलिंग वगैरह होती है वो सारा कुछ वही करती हैं। चावल को धो के रखना सब कुछ ना, तो इस तरह से काम बहुत जल्दी जो ना आपका सिमट जाता है। और इसमें एक और बात भी है, एक और फैक्टर भी है कि जब आपके साथ कोई हेल्पर हो तो कुकिंग में स्पेशली, तो आपके लिए कुकिंग इतनी मज़े की हो जाती है और इतनी आसान हो जाती है ना। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी माँओं ने सारा काम जो है ना वो टू ज़ेड खुद ही किया हुआ है, लेकिन डेफ़िनेटली अब हम लोग ज़रा और तरह के लाइफ़स्टाइल के आदी हो गए हैं। तो जितना ज़्यादा काम हमें किया हुआ मिल जाए ना, तो हम उसमें थोड़ी आसानियाँ ही ढूँढते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प मिल जाती है, सारा कुछ कटिंग सब कुछ हो जाता है। तो फिर जो है ना कुकिंग मेरे लिए बहुत आसान हो जाती है। चले हैं, ये तो बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जितना भी दही पड़ा हुआ था घर में वो सारा मैंने ले लिया था। उसमें मैंने बिरयानी मसाला जो है वो मिक्स कर लिया था और वो अब मैंने चिकन की भुनाई करने से पहले थोड़ा सा मैंने पहले वैसे फ्राई कर लिया था, तो फिर अब मैंने वो डाल दिया और इसको बस अब मैं गलने के लिए रख दूँगी। और आलू भी तो आपको पता ही है जाते ही हैं बिरयानी में, तो वो तो मस्ट होते हैं। कुछ लोग शायद पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं वह बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस जी, अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें भूल गई थी वो देखिए मैंने डाल दी है। ये है मसालों की मैंने पोटली बना के रखी है, यानी जितने भी हमारे गरम मसाले होते हैं, लौंग और काली मिर्च और दालचीनी और मोटी इलायची वगैरह, वो सब कुछ हमेशा मैं पोटली की फॉर्म में मतलब डालती हूँ। और जब आपकी चिकन वगैरह की भुनाई हो जाए, जैसे आपने पुलाव पकाया है, तो आप यखनी निकालने के टाइम पे पोटली अंदर डाल दें और जब यखनी निकल जाती है तो आपने ये पोटली मसालों की निकाल देनी है। इससे ये होता है कि आपके राइस की लुक इतनी ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत आसान, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा कि बार बार हर चम्मच में, हर निवाले में उसके साथ जो है वो कोई ना कोई जी मसाला आ रहा है और उसको निकालना पड़ा है। तो इस तरह प्लेट्स में गंद भी नहीं बढ़ता और लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर पोटली वाला जो है ना टोटका आज़मा कर देखिएगा। पुलाव में या मटर पुलाव हो गया या वाइट चने का जो पुलाव होता है उसमें, बिरयानी में हमेशा इन साबुत गरम मसालों की जो है पोटली बनाकर डालें, तो बिल्कुल जो है ना आपके चावल इतने नीट एंड क्लीन और साफ़ बनेंगे ना। नीट एंड क्लीन इस सेंस में कि वो जो मसालों का एक नज़र आता है ना हर जगह, वो नहीं होगा। ठीक है। तो जी अब बस ये हमारी जो बिरयानी है
ये आखिरी मराहिल में है, दम लगने के आखिरी मराहिल में है। तो इसमें जो स्पेशलिटी मेरी बिरयानी की है कि मैं हर तय में पुदीना भी ज़रूर डालती हूँ, और डेफ़िनेटली जो फ्राई किया हुआ प्याज होता है वो तो सभी डालते हैं, और मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला सेपरेटली भी इसमें डालती हूँ। और उसके अलावा मैंने येलो कलर डाला, पानी में घोल के बिल्कुल नहीं डाला मैंने, ये पाउडर ऐसे ही आपने डाल देना है। और सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो बिरयानी को बहुत मज़े का कर देता है, वो आपने खीरे के स्लाइसेस और लेमन के स्लाइसेस हर तय में डालने हैं। इस तरह से बिरयानी बनाकर देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और मेहमान भी आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने हर तय में डालनी है। क्या क्या डालना है? पुदीने के पत्ते, और फ्राई की हुई प्याज, और साथ में लेमन स्लाइसेस एंड क्यूकम्बर स्लाइसेस। ठीक है, तो आपकी बिरयानी देखिए कैसी शानदार और चटखारेदार बनती है। तो बस जी, अब ये बिल्कुल जो है ना बिरयानी की लास्ट तय जो है वो लग रही है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ़ाइनल असेंबलिंग हो रही है इसकी बिरयानी की। तो बस मैं इसको अब दम पे रखने लगी हूँ। ये लास्ट जो है वो तय होगी ऊपर सालन की, और प्याज और पुदीना और खीरा और लेमन, और डेफ़िनेटली येलो कलर जाएगा। तो बस अब हम इसको दम लगा देते हैं। तो जी बस इसका दम जो है वो हमने खोल लिया है, और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी और उतनी ही मज़ेदार और चटखारेदार बिरयानी जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है। और ख़ूबसूरत और मतलब शानदार तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, येलो कलर, और बीच में फिर पुदीने के पत्ते, और साथ में लेमन स्लाइसेस, खीरे के स्लाइसेस, तो ये सब कुछ मिलके ना तो बिरयानी की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बस अब हमने जो है ना इसको ट्रे में निकालना है, और बस फिर हमने इसको खाना है। तो बस अब हम इसको ट्रे में निकालने लगे हैं, और फिर हम बिरयानी खाएंगे। और उस दिन मैंने, आपको पता है कि मीठे में बनाया था पाइनएप्पल केक, इतना मज़े का, इतना यमी क्रीम वाला केक, कि आप वो रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे है, वो बनाएं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आएगा जो बेकरीज़ में होता है, बल्कि आई बेट के उससे भी ज़्यादा टेस्टी और यमी केक जो है ना वो रेडी होता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाता है अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स हों। तो इसकी डेकोरेशन जो है वो, मुझे ज़रा इनके डेकोर का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, तो ये देख लें, बस मैंने डेकोरेशन इसकी कर ली थी। और यकीन करिए इतना यमी केक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने ज़रूर मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देखनी है और ट्राई करनी है। बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स से फटाफट बन जाएगा, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और कमेंट भी करना है, और प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ना ज़रा थोड़ा इसको प्रेजेंटेशन देने के लिए, खूबसूरती देने के लिए, चेरीज़ के साथ ज़रा ज़्यादा इसको कलरफुल और प्रेजेंटेबल बनाऊँगी। और फिर ज़ाहिर पाइनएप्पल केक है तो पाइनएप्पल स्लाइसेस तो बीच में जाते ही हैं, तो वो भी मैं बीच में लगा दूँगी। और चेरीज़ जो है ना वो किसी भी डिज़र्ट को, आप कह लें कि उसकी प्रेजेंटेशन को चार चाँद लगा देते हैं। तो आप चेरीज़ को ज़रूर यूज़ किया करें, चाहे हम नॉर्मल कोई भी डिज़र्ट बनाएं, इवन चॉकलेट डिज़र्ट बनाएं, कोई भी कस्टर्ड, कोई भी मीठा बनाएं, तो उसमें अगर हम टॉपिंग में थोड़े से चेरीज़ ऐड कर दें ना, तो वो यकीन करें बहुत ही खूबसूरत लगता है डिज़र्ट। तो बस जी बस केक हमारा रेडी हो गया था, और फिर मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। और मज़ेदार सा यमी केक जो है उसके बाद हमने बिरयानी के बाद इंजॉय किया, तो बहुत मज़ा आया। इस तरह एक खूबसूरत सा दिन अपने अख्ताम को पहुंचा। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।